वेलकम टू माय चैनल ब्राइट कैरिंग वन स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पार्ट जिसमें हम डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है वो चीज़ कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे फॉर्मूलाज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम करेंगे। और थर्ड पार्ट में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा सेशन, वो होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, वो करेंगे। तो इस तरीके से सारे चैप्टर को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे। एटलीस्ट 1 आवर 30 मिनट्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, टर्म क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता होता है हमें तो जो है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले उन टर्म के बारे में सीखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिख दिया। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं, फिर इसके बाद टर्म समझेंगे एंड देन फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर in definite order। क्या मतलब है इसका। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनिट ऑर्डर। मतलब कोई एक नंबर का ऐसा अरेंजमेंट जिसे मैं अरेंज कर सकूं एक डेफिनिट ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में। चाहे उस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे, वही हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर होता है नंबर का। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक सीक्वेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का जो कि डेफिनिट ऑर्डर में हमारा अरेंज होता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, सीक्वेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है एक नंबर्स का जो कि डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज होता है। नहीं समझ में आया, कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि क्या बताया मैंने। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 1 3 5 7 9 11 13। इस तरीके का एक मैंने अरेंजमेंट ले लिया है नंबर्स का। ठीक है, ये नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है नंबर्स का। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो आगे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के बाद 3 नहीं है। मतलब ये क्या है कि डिसिमिलर टर्म्स नहीं है आगे जाके, मतलब मिसमैच नहीं है। ये प्रॉपर अरेंजमेंट में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बढ़ते क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके के नंबर्स, या फिर 13 11 9 8 7 5 3 1। ठीक, इस तरीके के नंबर जो है वो हमारे सीक्वेंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एक जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में डिफाइंड है। ठीक है, इस तरीके के। तो सीक्वेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अगला टर्म जो कि टर्म है। यस, टर्म। तो टर्म क्या होता है, टर्म। ठीक है, जितने भी नंबर्स मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, अब उनका पोजीशन जो है डिफाइन करता है टर्म को। ठीक है, ये जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो 3 है ये किस पोजीशन पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, ये सीक्वेंस का एक सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इस तरीके के चीज़ों को हम टर्म कहते हैं। टर्म बेसिकली पोजीशन को डिफाइन करता है, जो सीक्वेंस में होता है नंबर्स उनके पोजीशन को या लोकेशन को दिखाता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इस तरीके के नंबर्स को। ठीक है, तो टर्म भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं, देन आगे जो है मूव करेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ और उसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे। ठीक है, फटाफट। जैसे कि मैंने यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हम जो है डेफिनेशन को यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। ठीक है, देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। यहाँ पर कुछ टर्म आपको पता चल गया, सीक्वेंस पता चल गया क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म क्या है वो समझेंगे, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस क्या है ये समझेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारे 3 टर्म जो कि हम इस डेफिनेशन में समझने वाले। ठीक है,
तो अरिथमेटिक भी एक तरीके का सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, मतलब जो नंबर अरेंज हो प्रॉपर ऑर्डर में, तो उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। टर्म जो कि डिफाइन होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सीक्वेंस में, ओके। एंड प्रीसीडिंग टर्म, उससे पहले वाला टर्म, मतलब मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं इस डेफिनेशन को, तो मैंने एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, इस तरीके का मैंने अगर एग्जांपल लिया, एक सीक्वेंस लिया मैंने, तो मान लो ये थर्ड टर्म है, ठीक है। थर्ड टर्म है, क्यों, ये मैंने टर्म समझा रखा है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म होगा सीक्वेंस का, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म और इससे जो पहले वाला टर्म होगा, ये हमारा वो होगा हमारा सेकंड टर्म, जिसे प्रीसीडिंग टर्म भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म, और इसी को प्रीसीडिंग टर्म भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यही है, बोल रहा है कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, मगर अगर मैं इसकी बात करूं, टर्म और इससे पिछले वाले टर्म यानी 4 की बात करूं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है कांस्टेंट आने वाला है, कुछ इस तरीके से 6 माइनस ऑफ 4 विच इज 2, ठीक है। अगर मैं इसको टर्म मानूं तो ये प्रीसीडिंग टर्म हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूं तो ये भी हमारे पास 2, ये भी हमारे पास 2, इस तरीके के टर्म को। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो है वैल्यू ये सेम आ रहा है 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा पूरे सीक्वेंस में। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो ये भी हमारे पास 2 आने वाला है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस होते हैं और उनमें जो कॉमन डिफरेंस, यानी इसी को कांस्टेंट को ही कॉमन डिफरेंस डी से इंडिकेट करते हैं, यही हमारा कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट रहने वाला थ्रू आउट द सीरीज। इस तरीके को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, जिस सीक्वेंस में हमारा अगर टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट रहे, उस टर्म को या उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली यही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज अ कांस्टेंट नोन एज अ कॉमन डिफरेंस डी। यही हुआ कॉमन डिफरेंस, जिसमें टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है, कांस्टेंट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 2, इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे मूव करता हूँ अगले टर्म पर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने के लिए। जनरल टर्म क्या है, देखो, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है वो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से हमारा जनरल टर्म फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप वही नोटिस करेंगे कि ये जो टर्म है और इसका प्रीसीडिंग टर्म, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास d, इन दोनों का डिफरेंस d, इन दोनों का डिफरेंस d थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारा रहने वाला है। तो इसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया 2, 4, 6, 8, यानी ये कि इस नंबर में प्रीसीडिंग टर्म, यानी ये जो नंबर है फर्स्ट टर्म, इस नंबर में मैं ऐसा क्या कांस्टेंट वैल्यू ऐड करूं जिससे कि हमें अगला वाला टर्म मिल जाए, और ये कांस्टेंट टर्म जो होगा वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि 2 ऐड करने पे हमें 4 मिल रहा है। इसी तरीके से इस टर्म में मैं क्या कांस्टेंट वैल्यू ऐड करूं जो 6 मिलने वाला है, ठीक है। तो 2, तो यही थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहने वाला है। तो यही हुआ हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं nth टर्म के ऊपर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। nth टर्म, फिर उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ एंड देन उसके बाद nth टर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए nth टर्म ऑफ NAP पढ़ते हैं, ठीक है। nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ AP जो कि ये कहता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे Tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Tn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू, मतलब an सिंपली इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अच्छा, यहाँ पर जो जो टर्म है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो क्या रिप्रेजेंट करता है सिंबल, ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस, जो थ्रू आउट सीक्वेंस में हमारा सेम रहने वाला है, कॉमन डिफरेंस। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म या टर्म को डिफाइन करता है, ठीक है, सिंपली ये टर्म को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ और इस फॉर्मूला को बताऊं कि ये फॉर्मूला कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो इस एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ इस फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया, वही 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक सीक्वेंस लिया। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला का किस तरीके से यहाँ पर यूज होगा वो हम करके बताते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म है हमारा 8। तो ये फोर्थ टर्म 8 हमें पता है इस सीक्वेंस से, लेकिन अगर हमें इस फॉर्मूला से अगर फाइंड करना है तो हाउ, कैसे फाइंड करेंगे? तो ये सिंपली क्या है कि एन क्या है, फोर्थ टर्म पे 8 है, तो T4 या A4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में क्या है 2 प्लस फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है ना, तो 4 माइनस ऑफ 1 डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। इस सीक्वेंस में आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इस तरीके से हमें कॉमन डिफरेंस 2 मिल रहा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाता है 2 प्लस 3 इंटू 2, इट मीन्स 2 प्लस 6 और 8, ये मैच हो गया ना हमारे पास। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, किसी भी सीक्वेंस दिया होगा। ये तो बहुत सिंपल सा सीक्वेंस था, इसलिए आपने बिना कैलकुलेशन के, बिना एप्लीकेशन के भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए अगर सीक्वेंस कुछ इस तरीके से हो, 80 160 240 इस तरीके का अगर सीक्वेंस है, तो उसमें अगर आपको बोला जाए कि 360 टर्म क्या होगा, तो उस चीज़ के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब जाते हैं हम या मूव करते हैं ऐसे सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो टॉपिक क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। अब इसका क्या यहाँ पर यूज होगा और ये क्या है सम ऑफ एन टर्म्स का, अगर मैं फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, सम ऑफ एन टर्म्स यानी Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताने की जरूरत तो नहीं है, ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी, ये फर्स्ट टर्म, और इस तरीके से ये हमारा टर्म हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, तो ये मैंने एग्जांपल, ये कुछ बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने 4 8 12 16 20 24 28 28 और हमारे पास वैल्यू है कुछ 32 इस तरीके का। और अगर हमें फाइंड करना है कि 20th टर्म का सम कितना होने वाला है, ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने दे दिया है, ठीक है, इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ 20th टर्म का सम कितना होने वाला है, तो मैं इस फॉर्मूला से मैं वो फाइंड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि सम ऑफ 3 टर्म क्या होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 प्लस 8 प्लस 4 विच इज़ 24, सम ऑफ 3 टर्म 24। तो इस फॉर्मूले में भी आप रखोगे थर्ड, क्योंकि 3 की जगह पे, n की जगह पे 3 रखना है, क्यों, क्योंकि थर्ड टर्म का सम निकालना है आपको, थर्ड टर्म तक। तो 3/2 इंटू 2, a की जगह पे 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, डी क्या है हमारे पास, डी कॉमन डिफरेंस अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पर 4 आने वाला है, 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे और इस तरीके से हमारा 24 वैल्यू निकलने वाला है। लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है सम ऑफ 20th टर्म, तो वो फाइंड करते हैं, चलिए, ठीक है। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2a यानी 4 प्लस n 20 माइनस ऑफ 1 डी क्या है हमारे पास 4, और इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो ये बेसिकली हमारे पास 10 इंटू 8 प्लस 19 4, ओके। अब मैं इसको क्या करूँ, 10 8 6 4 1 3 7, तो 76 प्लस 8 विच इज 84 इंटू 10 विच इज 840, ये वैल्यू हमारे पास आने वाला है, ठीक है, 840, ठीक है, 840 हमारे पास वैल्यू आने वाला है। यानी अगर मैं इसी तरीके से सीक्वेंस को लिखता जाऊं तो 20th टर्म का जो सम होने वाला है वो 840 होने वाला है। तो इस तरीके से आपका सम ऑफ एन टर्म्स भी डिफाइन हो गया। और इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल
भी, एल जो है हमारा लास्ट टर्म हो जाता है, ठीक है, लास्ट टर्म। अगर किसी सीक्वेंस में लास्ट टर्म भी डिफाइन हो तो उसमें ये फॉर्मूला भी रख सकते हैं, ठीक है। और एक जनरल टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला भी ये होता है Sn माइनस ऑफ Sn माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फॉर्मूला, 3 स्टार तो लगा ही लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हम क्वेश्चन पार्ट 3 में करेंगे या पार्ट 2 में करेंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे टर्म जो है आपको डिफाइन हो गया। और इस चैप्टर में तो और कुछ मतलब डेफिनेशन में बस इतना ही, और जो भी कुछ छोटा मोटा डेफिनेशन बच गया है वो हम सेकेंड पार्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरा वाकई अच्छा लगा है आपको तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर उन फ्रेंड्स को करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।